पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन इत्तेहाद ने तुरुप का पत्ता फेंक दिया। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक पेश। गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली का इजलास कल बुला लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान का परवेज़ इलाही को खत लिखा। बज़ाहिर आप असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला असम्बली तोड़ना चाहता है तो असम्बली का एतमाद पहली शर्त है। कहा अगर मौजूदा सूरत हाल में कोई चीज़ सूदमंद हुई तो ज़रूर इख्तियार करेंगे। तहरीक अदम एतमाद वसूल करने के लिए परवेज़ इलाही के एतमाद याफ्ता सेक्रेटरी पंजाब असम्बली रात तक असम्बली में बैठे रहे और तहरीक वसूल की। तहरीक इंसाफ को परवेज़ इलाही के साथ छोड़ने के खदशात। फवाद चौधरी ने कहा काफ लीग ने फैसला करना है कि हमारे साथ इत्तेहाद में रहना चाहते हैं या नहीं। तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने की हिदायत को इलेक्शन से फरार करार दे दिया। रहनुमा PTI ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल कह रहे थे कि असम्बली तहलील करो, अब जूते छोड़कर भाग रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में कबल अज वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं। इंतहाई बदकिस्मती है कि इमरान खान जब से इक़्तिदार में उतरे हैं वो इलेक्शन ही का राग अलाप रहे हैं। इमरान खान के बिला जवाज़ एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा ज़रूरी है कि आलमी इदारों से मामलात बेहतर अंदाज में तय करें। भारत से मुतालिक सवाल पर मोदी को गुजरात का कसाई कहने के बयान का दिफा। कहा उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म से मुतालिक तारीखी हकीकत दोहराई है। बन्नू में सूरत हाल से वाकिफ़ हैं। हमला करने वालों पर जोर देते हैं कि कब्जा ख़त्म करें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों अमरीका के पार्टनर हैं। अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत डायलॉग देखना चाहता है। दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर से देखते हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करना होगी। मसला कश्मीर पर अमरीका को कहा गया तो ताउन फराहम कर सकते हैं। लाहौर से उकाड़ा जाने वाली वैन पतोकी में हादसे का शिकार। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। गाड़ी में एक ही खानदान के 14 अफराद सवार थे। हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 4 की हालत तशवीशनाक। पंजाब हुकूमत बचाने के लिए PDM की फुर्तियां। चौधरी शुजात फिर तवज्जो का मरकज बन गए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की काफ लीग के सरबराह से अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आपस में भी मुशावरत। चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज़ इलाही से बात करने के लिए वक्त मांग लिया। कहा परवेज़ इलाही अगर फैसला करते हैं तो 4-5 माह निकाल सकते हैं। अगले 3-4 दिन सियासी राब्ते रहेंगे। मसले का हल जल्द निकल आएगा। इन्हें आम इंतखाबात जल्द होते नजर नहीं आ रहे। परवेज़ इलाही की वार्निंग के बावजूद इमरान खान बाज ना आए। पीर को एक बार फिर जनरल बाजवा को निशाने पर ले लिया। परवेज़ इलाही कह चुके हैं अगर जनरल बाजवा को कुछ बोला तो पूरी काफ लीग उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो मौजूदा सियासी और मौशी बहरान का जिम्मेदार जनरल बाजवा को समझते हैं। उनकी हुकूमत भी बाजवा ने गिरवाई। हुकूमत गिराने में अमरीका का कितना हाथ है यही जानने के लिए तो साइफर इंक्वायरी का कहा था। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत में रहते हुए बाजवा के खिलाफ बात इसलिए नहीं की कि गद्दारी की दफ़ा आर्टिकल 6 लगने का डर था। जनरल बाजवा ने मेरी मुखालफत के बावजूद सबको NRO दे दिया। अब हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मिलकर इलेक्शन में 1.5 साल ताख़ीर कराना चाहती है। पंजाब और KP के असम्बलियाँ वो जुम्मे को तोड़ देंगे। काफ लीग की जनरल बाजवा से मुतालिक अपनी और PTI की अपनी पॉलिसी है। अरकान असम्बली से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने कहा जुम्मे को दमादम मस्त कलंदर होगा। परवेज़ इलाही ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस लिख कर दे दी है जो जुम्मे को गवर्नर को भिजवा दी जाएगी। काफ लीग नून लीग से मुज़ाकरात करने के लिए आज़ाद है। वो जनरल बाजवा जिन्हें इमरान खान कहा करते थे न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत, उन्होंने ओहदा छोड़ा तो इमरान खान ने उनके खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। ये वही जनरल बाजवा थे इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा में जिनकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे, उनके एहसानात का शुक्रिया अदा करते थे। जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो इस्टेब्लिशमेंट पर इस बुनियाद पर तनकीद रहे कि वो न्यूट्रल क्यों हो गई, उसने इनकी हुकूमत बचाने के लिए मदद क्यों नहीं की।
अब इमरान खान कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, मगर इनकी हुकूमत खत्म होते वक्त जब एस्टैब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का ऐलान किया तो इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। पीटीआई अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने शिबली फराज की जानिब से पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा कई पीटीआई अरकान उनसे इस्तीफे मंजूर न करने की दरखास्त कर चुके। इस सूरत हाल में ज़ाती हैसियत में पेश होकर हाथ से लिखे इस्तीफे के बाद स्पीकर का मुतमईन होना जरूरी है। इमरान खान के खिलाफ आज 5 केसेस की समाअत होगी। मुबैना बेटी टेरियन के कागजात नामजदगी में छुपाने के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। ममनू फंडिंग केस और तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तों की समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजिबा रिमार्क्स केस, इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस की समाअत भी आज होगी। क्या एमकेएम को मुत्तहिद करने की कोशिशें शुरू हो गई? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की एमकेएम से निकलने वाले धड़ों से मुलाकातें। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और एमकेएम पाकिस्तान के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार से अलग अलग मुलाकातें। बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर दहशतगर्दों के हमले के बाद जरगमाल अफराद की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा जारी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि दहशतगर्द हथियार फेंक दें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्द अफगानिस्तान तक महफूज रास्ता देने का मुतालबा कर रहे हैं। मामले पर अफगानिस्तान में टीटीपी के मरकजी रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। हमले में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद एहलकार सुपुर्द खाक। चमन से उलमा, उमायदीन और ताजिरों पर मुश्तमिल 18 रुकनी मसालहती जिरगा अफगानिस्तान पहुँच गया। अफगान हुकाम से मुलाकात, सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए मौसर इकदाम उठाने पर इतफाक। रवा माह सरहदी झड़पों में अफगान शेलिंग से चमन में 9 शहरी जाँ बहक और 45 से जायद जख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क के बाद कराची दुनिया में सबसे ज्यादा मनशियात इस्तेमाल करने वाला शहर। चर्च, हेरोइन, आइस समेत क्रिस्टल, हर नशा दस्तयाब। सड़कें हों या अंडरपास, जगह जगह नशे में धुत अफराद की जिंदा लाशें। पौश इलाकों के तालिब इल्म भी इस लानत का शिकार। पुलिस की नाक के नीचे काला धंधा, एंटी नार्कोटिक्स भी खामोश। नशा बेचने और खरीदने वाले अपना अता पता बताकर थक गए, किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। जहानाबाद ठीक है, कलाकोट 2 ठीक है, नवालेन नहीं, दुबिया 3 ठीक है, और रेक्सर कब्रिस्तान 4 ठीक है। सामना करना पड़ रहा है, गलियों से घूम घूम के जाना पड़ रहा है। ट्रायलर आते हैं यहाँ से बड़े बड़े रात को, तो उससे ढकने टूटने के बाद जो है अंदर चले आते हैं। हर 1.5 साल में, सवा साल में खुदाई हो रही है, यहाँ पे लाइन डल रही है। अभी पिछले साल भी सड़क खुदी, उससे पिछले साल भी खुदी, अभी रोड डले हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग गिर रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, चला जाएगा। कराची की टूटी शाहराहों पर रिक्शों का रक्स, लर्ज लर्ज के चलती गाड़ियों का शोर। जहांगीर रोड ने इंतजामिया की लापरवाही पर मोहर लगा दी। हर चंद माह बाद नई खुदाई, फिर वही गड्ढे। सड़क की जितनी बार सर्जरी हुई उतना नासूर गहरा हुआ। शहरी गड्ढों से बचे तो मुंह खुले मैन होल से खतरा। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का नाम ही नहीं। गुरु मंदिर से 3 हट्टी का सफ़र टीलों पर हाइकिंग बना दिया गया। ठेकेदारों ने नोट बनाए गायब। ठेका देने वालों की मायने खेज खामोशी। पेट काट कर टैक्स देने वाले शहरी अजियत झेलने पर मजबूर। कराची के इलाके 2 दरिया के करीब एक शख्स की तशद्दुद ज़दा बोरी बंद लाश बरामद। धोबी घाट के करीब मुबैना मुकाबला, मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। अलासिफ स्क्वायर और गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस की क्लिफ्टन में कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। राजनपुर में डाकुओं की बस और ट्रक लूटने की कोशिश, पेट्रोलिंग पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जिमान फरार।
शौहर का अमरीकी वीज़ा कैंसिल करवाने पर जहलम में पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून पर ससुरालियों का तशद्दुद। मुतासरा खातून और इनकी 2 साल की बेटी को कमरे में बंद करके आग लगाने की कोशिश, मोहल्लेदारों ने बीच बचाव करवाया। खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से ज़र मुबादला में गैर मामूली कमी। नवंबर में ओवरसीज़ कम्युनिटी ने सिर्फ 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। रवा माली साल के इब्तदाई 5 महीनों की औसत माहाना वर्कर्स तरसीलात तकरीबन 10% कम। दुनिया में महंगाई, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में फ़र्क अहम वजह। मुल्क छोड़ने वालों की असासे मुंतकिली भी तरसीलात ज़र में कमी का सबब। वफाकी हुकूमत ने तवानाई की बचत का कौमी हंगामी प्लान तैयार कर लिया। एमरजेंसी बचत प्लान हतमी मंजूरी के लिए आज काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। निजी और सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना भी प्लान का हिस्सा है। हर दफ्तर में गया, मुझे नौकरी नहीं दी जा रही, तो मैं 2 टांगों से मजदूर मेरे पर रहम किया जाए और मुझे नौकरी दी जाए। और मैं क्या कर्जई हूँ, मेरा किराए का मकान है, तो मुझसे किराया भी नहीं दिया जा रहा। माजूरी का शिकार फैसलाबाद का रिहायशी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। स्पेशल अफराद के कोटे पर नौकरी मिली, ना बैतुल माल से वजीफा। घर का किराया 5 माह से अदा नहीं किया तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज पर मजबूर हो गया। माजूर अफराद के कोटे पर नौकरी का मुतालिबा। कराची में दरख्तों की कटाई। सिंध हुकूमत के मंसूबे रेड लाइन के बीच आने वाले 2000 से ज्यादा कोनोकॉर्पस के दरख्तों की लकड़ी से मेज़ें और नशिस्तें बनने लगीं। मलीर से टावर तक मंसूबे में 2200 कोनोकॉर्पस समेत 5000 से ज्यादा इकसाम के दरख्त मुतासर हुए। नीम, सोगवाना, गुलमोहर और खजूर समेत दीगर मुख्तलिफ इकसाम दरसगाहों और अलादीन पार्क मुंतकिल। थरी खवातीन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की लड़कियों पर बाजी ले गईं। थरी औरतों ने कोयले से लदे डंपर चलाना शुरू कर दिए। कहती हैं घर वाले सिंफ नाजुक समझकर घर बिठाते थे, डंपर चलाने का सुनकर भी डरते थे। महारत से डंपर चलाया, शौहर का हाथ बटाया तो सब फख्र करने लगे। लाहौर की यूनिवर्सिटी में तकसीम असनाद की तकरीब। 800 तलबा और तालबात को डिग्रियां दी गईं। मेहमान खुसूसी जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल का कहना था कि नौजवान अपने हुनर और किरदार से पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। फारिग तहसील तलबा तिब्बी और समाजी शोबे में खिदमात अंजाम देने के लिए पुरआज़म। हमारी अभी की जो दवाइयाँ कैंसर के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, वो दवाइयाँ जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। जो रिसर्च मैंने किया है वो रिसर्च ऐसी है कि वो सिर्फ और सिर्फ जाके कैंसर सेल्स जो है उन्हीं को ही ख़त्म करे। सोसाइटी में एस्केपिज्म, जितनी टेंशन है उन चीज़ों को लिटरेचर पढ़ के जैसे एस्केप मिलता है, तो उस तरह से मैं रोल प्ले कर सकूँ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर बेनकाब करने पर बीजेपी बौखला उठी। इंतहा पसंद बीजेपी लीडर्स ने बिलावल भुट्टो के सर की 2 करोड़ रुपए कीमत लगा दी। बीजेपी की जानिब से पूरे भारत में बिलावल भुट्टो के खिलाफ रैलियां। इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में पहले क्लीन स्वीप के करीब पहुंच गई। कराची टेस्ट जीतने की आज रस्मी कार्रवाई बाकी। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 55 मजीद रन दरकार, 8 विकेटें बाकी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 216 रन पर आउट हो गई। बाबर और सऊद की निस्फ सेंचुरियां, रिहान अहमद की इनिंग्स में 5 और मैच में 7 विकेटें। 167 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश बैटर्स ने टेस्ट को T20 बना लिया। तेज रफ्तार बैटिंग मैच खत्म करने की कोशिश में खराब रोशनी आड़े आ गई। शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा और शाहीन आफरीदी का निकाह 3 फरवरी को होगा। जोड़े की रुखसती बाद में होगी। दोनों खानदानों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शाहीन आफरीदी की मंगनी 2 साल पहले हुई थी। शाहीन आफरीदी निकाह के बाद PSL में मसरूफ हो जाएंगे।